हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मधु मंगल। प्रफुल्ल पाटल वर्ण, कृशकाय, काषाय वस्त्र, स्वच्छ दीर्घ दृग, भस्म भूषित विशाल भाल, भगवती पूर्णमासी, रुद्राक्ष माला मंडित साक्षात जगदम्बिका की मूर्ति है। उनको तो देखकर मुनीन्द्र योगींद्र भी बद्धांजलि उठ खड़े होते हैं और उनके पद्मारूढ़ सुकोमल श्री चरणों में प्रणाम को उत्सुक हो जाते हैं, किंतु वे वात्सल्यमयी कहाँ किसी को सम्यक अर्चा का अवसर देती हैं। वे स्नेहमयी तो आशीर्वाद की वर्षा करती ही रहती हैं और उनके अंक में सबको स्थान है, सबकी समस्याओं का समाधान है। उनके समीप उनसे किसी को भी कोई संकोच नहीं होता। वे स्वयं चाहें जब ब्रिज की किसी भी बालिका को या गोपी को अपना परिचय बिना पूछे भी देने लगती हैं, तो पूछने पर क्यों नहीं देंगी। ब्रिज में पहुंचने पर अपना परिचय श्री ब्रिजराज के अंतःपुर में उन्होंने दिया। मेरा जन्म वाराणसी में हुआ। इस समय जो उज्जैनी में सुप्रसिद्ध विद्वान महर्षि सांदीपनी है, वे मेरे अनुज हैं। सुना है कि मैं अबूझ बालिका थी, तभी पिता ने अपने किसी मित्र के कुमार को मेरा वाग्दान किया था, किंतु उसे सार्थक होने का अवसर आने से पूर्व ही वे ब्राह्मण कुमार परलोक पधारे। मेरे लिए प्रसाद स्वरूप पालने के लिए अपनी प्रथम पत्नी का एक शिशु छोड़ गए थे। भाई इस मधु मंगल को ले आए। भगवती ने अपने साथ के लगभग 5 वर्ष के कपूर गौर, कुछ लंबे मुख, अरुणाप लोचन, उर्दू पुंडाकृत भाल, श्वेत वसन, लंबोदर कुमार की ओर संकेत किया। तब यह केवल 1 वर्ष का था, किंतु वह तो इसकी इच्छा के वश में है। बहुत वर्षों तक यह 2 वर्ष की अवस्था का बना रहा और अब इस 5 वर्ष की वह से बड़ा होना इसे स्वीकार नहीं जानती कि यह आगे और छोटा बनेगा या अथवा बढ़ना चाहेगा। वह मेरी भी भगवान विशंबर के वरदान से मेरे वश में है। साधना के, संयम के उपयुक्त यह वार्धक्य आरंभ का श्वेत केश स्वस्थ शरीर मुझे उत्तम लगता है। अतः यह ऐसा ही रहता है, इसमें विकार नहीं आएगा। यह आशुतोष ने मुझे आशीर्वाद दिया। भाई ने शिशु को लाकर देते हुए कहा था, बहन, यह असामान्य शिशु है। यह परम पुरुष का नित्य सखा जन्म सिद्ध है। यह तुम्हारा भी आश्रय रहेगा। इसे क्या आश्रय देना है। सचमुच यह मेरा भी आश्रय ही है। इसका मधुमंगल नाम सर्वथा सार्थक है। इसके मुख से कभी कटु शब्द सुने नहीं गए। व्यंग बहुत करता है, किंतु अत्यंत मधुर व्यंग। अप्रसन्न होकर भी किसी को कहेगा तो इसके मुख से निकलेगा, तेरा कल्याण हो। मधुर प्रिय ब्राह्मण स्वभाव से होते हैं, किंतु इसे तो दूसरे किसी रस में किंचित भी आकर्षण नहीं है और मोदक तो बस दृष्टि पड़ना चाहिए। इसे किसी से मांगने में अथवा बिना मांगे भोग लगाने में कोई संकोच नहीं। बहुत प्रयत्न करके मैं हार चुकी। इसे आहार भी पराया होता है, यह बात समझ में नहीं आती। ब्राह्मण कुमार है, किंतु शिक्षा के प्रति सर्वथा उदासीन। स्नान कर लेता है, यह इसकी कृपा। संध्या करने कभी नहीं बैठा और संध्या तो तब करे जब यज्ञोपवीत संस्कार स्वीकार करे, किंतु चाहे जब श्रुतियों का सस्वर पाठ करने लगेगा। शतरुद्री और पुरुष सूक्त में इसकी समान प्रीति है। काशी के विद्वानों की परिषद में भी चाहे जब पहुंच जाता था और उनकी भी भूलें निर्दिष्ट करने लगता था। कोई नहीं जानता कि यह किस नित्य लोक से आ गया है और कौन है। इसकी वाणी में मंगल ही रहता है और जहाँ पहुँचता है वातावरण को मंगल मोदमय बनाए रखता है। शोक, उदासीनता, चिंता की छाया भी इसके आसपास नहीं फटकती। यह मुझे माँ कहता है, किंतु माँ तो यह नारी मात्र को कहता है। नन्ही बालिकाएं चाहे जितनी चिड़ें, यह दूसरा संबोधन जानता ही नहीं। अब इसके उर्दू पुंड का हम भाई बहन क्या करते। यह तो इसके भाल का जन्मजात भूषण है। काशी के ब्राह्मण इससे चिढ़ते थे, किंतु यह भस्म लगाना स्वीकार ही नहीं करता
और न रुद्राक्ष माला में रुचि है, न तुलसी में। इसे तो स्फटिक माल ही प्रिय है। वाराणसी में इसे लेकर हमें बहुत विरोध सहना पड़ा, किंतु यह तो किसी की सुनता नहीं। वाराणसी के विद्वान ब्राह्मणों ने निगम की, वेदों की जब उपेक्षा कर दी और आगम के अभिचार उन्हें प्रिय हो गए, तब भाई के लिए विश्वनाथ के सानिध्य में रहना अशक्य हो गया। उन्होंने काशी छोड़ते समय कहा था, इन भोगपरायण अविचार जीवी लोगों को भगवान शशांक शेखर भी अधिक दिनों तक संरक्षण नहीं देंगे। यद्यपि ये भूतनाथ, प्रेत, पिशाचों को भी आश्रय देते हैं, किंतु इनका यह अविमुक्त क्षेत्र अधिक दिनों तक अभिचारों से अपवित्र होता नहीं रह सकता। श्री हरि का चक्र इसे अवश्य अपनी अग्नि ज्वाला से परिशुद्ध करेगा। भाई और मैं भी नैष्ठिक शैव हैं, अतः भाई को भगवान महाकाल का पड़ोस अपने आवास के उपयुक्त जान पड़ा। उन्होंने तो मुझे भी साथ चलने को कहा था, किंतु यह मधुमंगल जब माने। यह कहने लगा, माँ हम ब्रिज में बसेंगे, वहाँ मेरा सखा आवेगा, उसे मेरी आवश्यकता है और मैं उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। तेरी भी सार्थकता वही है। हम दोनों वाराणसी से भाई के साथ ही निकले थे। वहाँ भगवान विश्वनाथ के उपासक भी श्री हरि के विरोधी बन गए थे। अधिकांश ब्राह्मण तो शैव भी नहीं रहे, शाक्त हो चुके थे और काली चामुंडा की आराधना में उनका अनुराग था। भगवान गंगाधर की विशुद्ध सत्व मूर्ति राजस तामस भावों से कलुषित अंतःकरण में कैसे आती? वे कैसे समझती कि श्री हरि और हर अभिन्न है? अतः हमें वह दिव्य धाम छोड़ना पड़ा। भाई अवंतिका चले गए और मैं इस मधुमंगल के कहने से मधुपुरी की ओर आई, किंतु यहाँ पहुंचकर यह कहने लगा, मथुरा नहीं, मथुरा का युवराज कंस तो असुर है। उसके तथा उसके अनुचरों के शरीर की, मन की भी दुर्गंधी मेरी नासिका के लिए असहनीय है। अतः इधर महावन में चलेंगे। गो रस की मधुर गंध इधर से आ रही है। आपके ये कुमार बहुत दूर से गंध ग्रहण कर लेते हैं, किंचित हास्य के साथ एक ने कह दिया था। लेकिन मधुमंगल सबको बहुत प्रिय लगा था। इस बालक ने भगवती को इधर आने की प्रेरणा दी। यह सुनकर तो सबका स्नेह उसके प्रति उमड़ पड़ा था। एक अन्य दिन भगवती ने कहा, यहाँ आकर मुझमें और मधुमंगल में भी अनेक परिवर्तन हो गए। मैं भूल ही गई कि मैं सन्यासिनी हूँ और सांसारिक समस्याओं की चर्चा में भाग लेना मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे तो यहाँ सब अपनी ही संतानें लगती हैं। मैं इनकी सुनती हूँ, इन्हें समझाती हूँ और इनकी समस्या का समाधान सोचने में समय लगाकर अपने को सार्थक मानती हूँ। वाराणसी में मधुमंगल प्राय मेरे समीप ही रहता था। वह कभी जाता भी था कहीं तो मेरे पास शीघ्र आ जाता था। वहाँ उसे अन्यत्र पंडितों अथवा उनके अंत्यवासिनों के साथ विद्वान बनकर बोलना पड़ता था और इस स्वांग में उसकी रुचि नहीं थी। सरल जीवन वहाँ उसे दुर्लभ था। यहाँ आकर अब वह कहाँ रहता है मुझे पता ही नहीं होता। रात्रि को भी वह अनेक बार किसी भी गोप गृह में सो रहता है। उसके लिए सब गोपियाँ माँ हैं और सबके घरों का मधुर भोजन उसका अपना ही है। सबसे अद्भुत बात तो यहाँ आते ही हुई थी। मैंने सदा नारियों को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। दूसरा कुछ मैंने किसी को कभी कहा ही नहीं। किसी की कामना पूर्ति में सहयोगी बनने का मुझ में उत्साह नहीं है। किंतु उस प्रथम दिन नंद भवन से उठते समय जब यशोदा ने मेरे पैरों पर सर रखा तो मेरे मुख से निकल गया, तुम्हारी गोद भरे। ब्रजेश्वरी बहुत दयालु है, सेवा की मूर्ति। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी मैं कुछ दिन गोकुल को अपने निवास से पवित्र करूं। मेरा यह चपल मधुमंगल बोल उठा था। पहली बार इसने किसी नारी को माँ के स्थान पर मैया कहा। इसने ब्रजरानी से कहा, मैया तू भगाना चाहती है हमें, मैं भागने वाला नहीं हूँ। मेरा सखा आवेगा इस ग्रह में, अतः यह तो मेरा ही ग्रह है। मैंने कह दिया, सचमुच में यहाँ बसने की व्यवस्था करने को ही ब्रजराज से कहने आई हूँ। मुझे किसी और से कुछ नहीं कहना पड़ा। यशोदा को, सभी गोपियों को और गोपों को भी लगा कि मैंने उन्हें कोई वरदान दिया है। वरदान तो इसे माना महर्षि शांडिल्य तक ने। उन्होंने अपने उटज के बहुत समीप ही मेरी कुटिया
स्वयं समुपस्थित रहकर बनवाई। मुझे महर्षि शांडिल्य के रूप में पुनः भाई मिले, किंतु यह कभी निर्णय नहीं हुआ और न होगा कि हम दोनों में बड़ा कौन है। यह हम भाई बहन का स्नेह विवाद है कि मैं उन्हें बड़ा भाई मानती हूँ और वे मुझे बड़ी बहन कहकर मेरा सम्मान करते हैं, मुझसे आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। मेरी संपूर्ण सुविधाओं का भार स्वयं उन्होंने उठा लिया है। इतनी शीघ्रतापूर्वक इतनी सुसज्ज कुटिया बन सकती है, यह मेरी कल्पना में भी नहीं था। किंतु मधुमंगल को तो वहाँ सवत्सा गौ बंधी देखकर प्रसन्नता नहीं हुई। वह उसी समय उसे महर्षि शांडिल्य के आश्रम में बांध आया। मातुल, मैं गोबर नहीं उठाऊंगा, यह आप उठाना और माँ को उठाना होगा तो यहाँ आकर उठाएगी। अब दूध दही माखन तो देखना, मेरा सखा आता है तो कितना लुटाता है। महर्षि इस अवधूत से शीघ्र परिचित हो गए। वे परम गंभीर भी इसका सम्मान करते हैं, इसकी अटपटी बातों को स्नेह से सुनते हैं। उन्होंने फिर गौ मेरे उटज पर रखने का आग्रह नहीं किया। मैं अपने आप पर ही झुंझला उठी थी उस दिन। यह मेरी वाणी को हो क्या गया है। यशोदा तो फिर भी प्रौढ़ा है, किंतु मैं उपनंद पत्नी तुंगी के पाद स्पर्श करने पर उन्हें आशीर्वाद दे बैठी। तुम्हारी गोद पूर्ण हो, यही आशीर्वाद मेरे मुख से निकल गया। अभिनंद पत्नी पीवरी के लिए भी। सनंद की पत्नी कुबला तथा नंदन की पत्नी अतुला को आशीर्वाद दिया जाना चाहिए था। उनकी अवस्था है और वे अधिकारिणी है, किंतु तुंगी और पीवरी, हे विश्वनाथ। तुंगी ने सहसा चौंक कर मेरे मुख की ओर देखा और भरे दृगों से केवल इतना कहा, भगवती, नारी का हृदय मातृत्व का महोत्सव मनाने को कितना व्याकुल रहता है, मैं समझ सकती हूँ। और जब इसकी आशा न रह जाए, नारी अपने मंद भाग्य के लिए कितना दुखी होती होगी। अब ऐसी नारी को गोद भरने का आशीर्वाद उसने अपना उपहास माना हो तो उसका दोष। उपनंद पत्नी ने पीछे प्रथम पुत्र के जन्म हो जाने पर मुझसे कहा था, भगवती, आपने उस दिन आशीर्वाद दिया तो मुझे लगा कि आप मुझे व्यंग पूर्वक वंध्या न यह कह रही हैं। मैं कहाँ जानती थी सर्वशक्तिमती जगदम्बा सचमुच मुझ हतभाग्नि पर आज सुप्रसन्न है। तुंगी के आधे से अधिक केश श्वेत हो चुके, वह निवृत्त पुष्पा होने की अवस्था का भी अतिक्रमण कर चुकी। यह अपवाद ही है कि अब भी उसका आर्तव बंद नहीं हुआ था। पति का उसे केवल पाद स्पर्श प्राप्त होता था और मेरे मुख से उसे ऐसा आशीर्वाद निकल गया। मैं उसके अश्रुपूर्ण लोचनों को देखने का साहस नहीं कर सकी। वहां से लगभग भाग कर ही अभिनंद के घर पहुंच गई थी, किंतु उनकी पत्नी पीवरी ने जब अंचल कर में लेकर मेरे पदों पर मस्तक रखा तो वही आशीर्वाद मेरे मुख से फिर निकल गया। मैं वहां भी बोल उठी, तुम्हारी गोद पूर्ण हो। पीवरी बालिका थी, तब से स्थूल काया पाई है उसने। इस अवस्था में आकर उसका शरीर अधिक स्थूल हो गया है। अपनी जिठानी तुंगी से 2 वर्ष छोटी होने पर भी वह अधिक वृद्धा लगती है। स्वभाव से हंसमुख विनोदी होने के कारण वह बोल उठी, भगवती, आप भी व्यंग करती हैं। मुझे अपने पर ही बहुत क्रोध आया। मैं उससे बिना कुछ कहे आश्रम आ गई। यहाँ मधुमंगल ने मुझे माँ कहा तो झल्ला बोली, तुम इस मिथ्यावादिनी को अब माँ मत कहा करो, तुम दिव्य लोक के परम पावन पुरुष हो। क्या हुआ माँ को? यह मेरे अश्रु झरते मुख को समीप देखकर गंभीरता से देखने लगा। पहली बार इसे गंभीर देखकर मुझे हंसी आ गई होती, किंतु मैं बहुत दुखी थी, बहुत व्याकुल। जीवन में कभी जिसके मुख से असत्य न निकला हो, उसके मुख से एक असंभव लगता वरदान कैसे निकल गया। मैं अब यहाँ मुंह दिखलाने योग्य भी नहीं हूँ। मैं वैसे ही रोते रोते बिना सोचे कि इसका बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा बोलती गई। सोचने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। तुम यहाँ अब महर्षि शांडिल्य के समीप सानंद रह सकते हो, वैसे भी तुम समर्थ हो, तुम्हें किसी का संरक्षण अपेक्षित नहीं है। मैं यहाँ आकर इन सरला गोपियों का श्रद्धा भाजन क्या हुई, अहंकार ने मुझे अंधी कर दिया। अब सबको असंभव कामना पूर्ति का आशीर्वाद देने लगी हूँ। अतः महर्षि की अनुमति लेकर उनके विशुद्ध तपोवन में जाकर अब तपस्या करूँगी। माँ, तुमने किसको आशीर्वाद दिया है? मधुमंगल बहुत गंभीर हो गया। किसी को आशीर्वाद देना तो कोई पाप नहीं है।
जो आशीर्वाद सफल न हो सके उसका उच्चारण असत्य बोलना तो है। मैंने झल्लाकर सुना दिया उसे कि मैंने आज कुबला को, अतुला को ही नहीं, पीवरी को और तुंगी को भी संतान होने का आशीर्वाद दिया है। तब क्या हुआ? मधुमंगल को आवेश में आते मैंने उसे दिन देखा। इनको माँ ने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। मैं एक एक पुत्र और होने का आशीर्वाद अभी दे आता हूँ। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ और मेरे सखा क्या थोड़े हैं। वह तो फिर विनोदी बन गया था। सचमुच दौड़ता चला गया और चारों के घर जाकर कह आया, माँ ने तुम्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। मैं एक पुत्र होने का और आशीर्वाद देता हूँ, किंतु स्मरण रखना कि मेरे सखा आवेंगे। यह ग्रह अब से मेरा है। मधुमंगल ने तो श्री ब्रजराज से, ब्रजेश्वरी से और महर्षि शांडिल्य तक से यह सुख संवाद सुना दिया। गोप और गोपियों में इतनी अगाध श्रद्धा है कि वे सब इस बालक की बात सुनकर हंसी उड़ा नहीं सके, किंतु महर्षि शांडिल्य ने गंभीर होकर इसकी ओर देखकर कहा, आप अवधूत उत्तम का आशीर्वाद सफल तो होगा ही। मैं अपने इन आने वाले यजमानों का स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ। मधुमंगल तो कहकर निश्चिंत हो गया, भूल गया, किंतु उसकी धूम के कारण मैं किसी से तपोवन जाने की बात भी कहने योग्य नहीं रही। अब केवल अपने आराध्य आशुतोष प्रभु से प्रार्थना कर सकती थी कि वे इस अपनी चरण आश्रिता की वाणी सत्य करें। उन करुणा वर्णालय ने मेरी सुनी। वस्तुतः वरदान तो मुझे मिला। जब समाचार मिला कि जिन 5 को मैंने वरदान दिया है उनमें से यशोदा के अतिरिक्त चारों शेष के ही सीमंतन संस्कार होने हैं। इतना उत्सव, इतना उत्साह गोकुल में कि किसी को अपने शरीर की सुधि नहीं। मुझे यह सब यहाँ भगवती जगदम्बा कहते मानते हैं, किंतु यदि वे आदिशक्ति स्वयं यहाँ आ जाएं तो इतना सम्मान गोपों से उन्हें कदाचित ही मिले जो मुझे मिलने लगा था। महर्षि शांडिल्य तक सुप्रसन्न थे। उनके मुख्य यजमान नंदराय के पिता श्री पर्जन्य जी का लुप्त होता वंश बच गया था। उनके 4 पुत्रों के ग्रहों में संतानों के आगमन की संभावना हो गई थी। अब 5वें के संबंध में उनको अधिक चिंता क्यों हो? ब्रजराज नंद और ब्रजेश्वरी यशोदा के हर्ष और उत्साह का तो पूछना ही क्या। उनके अपने पुत्र के आगमन का भी इतना आनंद उन्हें नहीं होना था। यह तो मैं थी कि मेरा अंतर आश्वासन नहीं पाता था। मैंने तो 5 को आशीर्वाद दिया था। एक ही आशीर्वाद, एक ही शब्दावली, और सबसे पहले यशोदा को दिया था। फिर वही वंचिता क्यों? उसी के संबंध में मैं मिथ्या भाषणी क्यों बन रही हूँ? मुझे स्मरण आया कि मधुमंगल ने 4 को ही मेरे आशीर्वाद का समर्थन देकर अपना आशीर्वाद दिया था। मैंने अपने इस अवधूत से अनुरोध किया तो यह हंसकर बोला, मैया की गोद में तो मेरा सखा आएगा। वह अपनी मौज से आए तो हानि क्या? एक बहन भी तो चाहिए। वह बहन ले आए अपने साथ तो अच्छा, नहीं तो बहन एक अतुला माँ के अंक में और आ जाएगी। मैं कुछ पूरा नहीं समझ सकी, किंतु आश्वस्त हो गई कि ब्रजरानी की गोद भी भरेगी, भले ही कुछ देर से। अतुला को 2 पुत्र तो होंगे ही, एक कन्या भी होगी। यह सब हुआ, यह तो सबके सम्मुख है। दादा आएगा, सबसे पहले दादा आएगा। एक दिन यह मेरा अवधूत गोकुल के घर घर में सुनाता कूदने लगा। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने महर्षि शांडिल्य से पूछा तो बोले, यहाँ जो भी आने वाले हैं वे हम मुनियों महर्षियों के ध्यान में भी नहीं आते, अतः हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। मधुमंगल उनके अपने हैं, वे जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। लगता है कि भगवान संकर्षण आने वाले हैं, किंतु वे कैसे पधारेंगे कौन कह सकता है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।